हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस क्लास में। ये क्लास इंग्लिश बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो जो IBPS SSC के एग्ज़ाम अपियर कर रहे हैं उनका जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसको कवर करता है ये चैनल। और अभी जो क्लास है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट्सएप की स्वैप की क्लास है। अदला बदली बोल सकते हैं शब्दों का, जो इधर से उधर करना वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट का ये आते हैं एग्जाम्स में, प्री कई दफ़ा मेंस में आते हैं, कई दफ़ा प्री में भी आ जाते हैं। तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत आसान से होते हैं अगर कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस इस्तेमाल करेगी, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर वे में अपना अप्रोच करें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही कुछ कुछ होता है, पर थोड़ा वर्ड पावर और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ठीक है तो आप जल्दी समझ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ता हूँ, देखिए। सम सुप्रीम कोर्ट जजेस आर likely to appear more on or conservative depending liberal and nature of the cases before them। देखेंगे हमारे पास ना, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको एक्चुअली ये क्या एक्चुअली है। जितने बोर्ड में लिखे हो ना, लाइकली और क्या बोलते जो ऑन है, लिबरल है, बिफोर है, ये चार बोल्ड में लटके हुए हैं। मे बी ये अपने सही जगह पे नहीं है। मे बी संभवतः इस लाइकली को इस लिबरल के पास होना चाहिए, मे बी ऑन को बिफोर पास होना चाहिए। उसी को हमको सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। राइट, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन में समझा दिया एक्चुअली क्या चैलेंजेस है। तो देखिएगा, सम सुप्रीम कोर्ट जजेस आर likely to appear more on। देखेंगे यहाँ पे ऑन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद और कभी नहीं आता, राइट। तो ऐसा प्रॉपरली स्टैंडर्ड सेट नहीं होता। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑन यहाँ नहीं होता तो कहाँ होना चाहिए, हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मोर ऑन और कंजर्वेटिव डिपेंडिंग लिबरल द नेचर ऑफ द केस बिफोर दैम। तो देखेंगे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मुझे सही लग रहा है लाइकली। सम सुप्रीम कोर्ट जजेस आर लाइकली टू, संभवतः सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, अपीयर मोर, ठीक है। कैसे पता चल रहे हैं मोर क्या लग रहे हैं? अगर मैं इसके जगह मोर की जगह लिबरल लगूं, मोर ऑन और कंजर्वेटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर। अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पर लिबरल लिखूं और यहाँ पे ऑन लिखूं, तो देखेंगे ऑन एक प्रीपोजिशन होता है, और हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन ही आता है, राइट। और देखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद द नेचर एक नाउन है। अब बोलेंगे नेचर नाउन कैसे पता चल रहा है आपको? तो नाउन के सामने ही द लग सकता है, और अगर मैं यहाँ ऑन लिखता हूँ तो ऑन के बाद नाउन आने के चांसेस है, तो मैं इन दोनों को स्वाइप करता हूँ, राइट। तो देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर लाइकली, ये सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टू अपीयर मोर लिबरल, ज़्यादा लिबरल लग रहे हैं, मतलब शिथिलता होती है जिनमें, उनको लिबरल कहते हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केसेस बिफोर दैम। जिस टाइप के केसेस उनके सामने आते हैं उस हिसाब से वो क्या हो रहे हैं, लिबरल होते हैं, और जो उनके सामने केसेस आते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी 2 और 3 को हम स्वैप करें। 2 नंबर वाला 3 नंबर की जगह जाएगा, 3 नंबर वाला 2 नंबर की जगह जाएगा, राइट। सी द क्वेश्चन नंबर 2। सी बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर बेस्ड होता है, कि हम ज़्यादातर ग्रामर का इस्तेमाल करें, ताकि जब हम ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम मिस्टेक्स होते हैं। तो मैं हमेशा अप्रोच करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस लेक हैज़ ए मीटर ऑफ 1.8 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, विच मीन्स दैट द विलेजर कैन सर्वाइव एन इंटायर ईयर। ये कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि एक डैम की कैपेसिटी, एक लेक मतलब डैम की बात कर रहा है, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है,
उसका और कैपेसिटी बात करो तो ये बता रहा है कि गांव वाले 1 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें पानी जो है, राइट। तो अगर मैं ये समझूं दिस लेक हैज़ ए मीटर ऑफ 1.8 लीटर, सबसे पहले अगर ए लगा हुआ है तो उसके बाद का नाउन क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, पर यहाँ पे एस लगा हुआ है तो आई एम श्योर ये 1 नंबर वाला ये मीटर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी जगह कुछ और आ सकता है, क्यूबिक, दिस लेक हैज़ a meter of 1.8 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी स्क्वायर मीटर सुना होगा आपने, सिमिलरली इसी प्रकार आपने सुना होगा क्यूबिक मीटर भी सुना होगा, एक यूनिट होता है। तो ये मैं मीटर को मैं एक जो नंबर पे उसको मैं 2 नंबर पे लिख सकता हूँ, राइट। तो अब अगर ये 2 नंबर लिख सकता हूँ तो मैं क्या कैपेसिटी को यहाँ लिख सकता हूँ क्या, एक बार चेक करता हूँ। दिस लेक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1.8 लीटर क्यूबिक मीटर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं एक बड़े डैम होता है, लेक होती है, उसकी कैपेसिटी हो सकती है और एक क्यूबिक लीटर में होती है, तो हम मीटर की जगह कैपेसिटी और कैपेसिटी की जगह मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स दैट 5 विलेजेस कैन सर्वाइव एन इंटायर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि देखिए एक लेक है, एक झील है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में है, उसकी यूनिट है। विच मीन्स दैट उसका मतलब है कि पूरे 5 जो गांव हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा साल भर तक। तो मैं बोलूँगा कि पहले और दूसरे को हम स्वाइप का आंसर क्या होगा, ए, राइट। तो लेट मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3rd। द आइडिया ऑफ हेल्थ and attention has gained much nutrition and importance as we pandemic to stay at home amid continue, ठीक है। ये देखने से लग रहा है कि बड़ा अजीब सा है, कुछ चीज़ को सेट नहीं लग रहा। अगर मैं देखूं द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड अटेंशन हो सकता है क्या, हेल्थ एंड अटेंशन तो नहीं हो सकता। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन मतलब जो बॉडी में होते हैं न्यूट्रिशन, उसकी बात कर रहा है। तो मैं एक रफली एस्टिमेट कर सकता हूँ कि 1 की जगह 2 आ सकता है। तो ऑफकोर्स 2 की जगह हमको क्या फिट करना पड़ेगा, चांसेस है कि 2 की जगह 1 की जगह अपन को न्यूट्रिशन फिट करें। अगर हम अब पढ़ें द आइडिया ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो बॉडी में होती है, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन एक साथ सेट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैज़ गेन्ड मच अटेंशन, आइडिया ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हैज़ गेन्ड मच अटेंशन। अगर मैं लिखता हूँ तो यस ऑफकोर्स अटेंशन को ही गेन किया जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पहला और दूसरे को हम स्वैप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और किसी चीज़ को स्वैप कर सकते हैं क्या, की जरूरत तो नहीं। एंड इम्पॉर्टेंस एज वी पैंडमिक टू स्टे एट होम अमिड द कंटिन्यू। देखिएगा अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ, वी कंटिन्यू टू स्टे एट होम अमिड द पैंडमिक, ठीक है। इस पैंडमिक के दौरान हम कहाँ घर पे स्थिर है, ये कहने को होता है। आई एम श्योर तीसरा और चौथे को भी हमको स्वैप करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट। लेट्स मूव टू द 4th नंबर क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि क्लास काम की है, उचित है, लग रहा है कि ये काम हो सकता है, इससे यहाँ पढ़ने से कुछ मदद मिल सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको छोटी सी मदद कर सकता हूँ आपके सपनों को पाने के लिए। तो प्लीज़ आप इसको शेयर किए और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, उसको भूलिएगा ना। ओके, राइट। द क्वेश्चन नंबर 4 इज 4. These are some nutrition guidance she shared. Incorporate 1 can that in their daily routine. तो क्या लिखा है, There are some nutrition guidelines. न्यूट्रिशन से गाइडलाइंस हो सकते हैं क्या, यस हो सकते हैं। अगर गाइडलाइंस अगर नाउन है,
नाउन है, अगर गाइडलाइंस अगर नाउन है और जो कि प्लूरल है, उसके सामने एक एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दीज आर सम न्यूट्रिशन गाइडलाइंस। तो सम क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं हम कई दफ़ा। तो दीज आर सम न्यूट्रिशन गाइडलाइंस, यहाँ तक तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आगे बढ़ते हैं। शी शेयर्ड इनकॉर्पोरेट वन कैन दैट इन देयर डेली रूटीन। देखिएगा, अगर मैं इसको सेट करता हूँ, इनकॉर्पोरेट को मैं यहाँ रखता हूँ और दैट को मैं यहाँ रखता हूँ, अगर लिखूँ कुछ न्यूट्रिशन के जो गाइडलाइंस है उसने शेयर किए, अगर मैं यहाँ दैट लिखता हूँ, उसका मतलब हो जाएगा कि उसने कुछ, शी शेयर दैट वन कैन इनकॉर्पोरेट इन देयर डेली रूटीन। अगर मैं इनकॉर्पोरेट लेता हूँ मतलब कि ताकि उसने शेयर किया, ताकि एक अपने जीवन में उसको इस्तेमाल, इनकॉर्पोरेट मतलब कि अपने मतलब आदतों में शुमार कर सके। तो इसका मतलब होता है कि, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 3 और जो 4 नंबर का है को स्वाइप करने की ज़रूरत है, वही आपका आंसर है, ठीक है, 3 और 4। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द लास्ट ऑफ दिस क्लास। मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाता हूँ अभी, शुरुआत में छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, या सेकंड पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, राइट। फैट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फैट्स आर इम्पॉर्टेंट, however impact amount of the same can negatively excessive health। देखेंगे फैट्स आर इम्पॉर्टेंट यहाँ सही लग रहा है, फैट्स जरूरत है, वसा की जरूरत होती है बॉडी है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, किसकी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यहाँ तक सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर, वैसे इम्पैक्ट अमाउंट ऑफ द सेम कैन नेगेटिवली एक्सेसिव हेल्थ, ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा। अगर मैं एक्सेसिव को यहाँ रखने की कोशिश करूँ और इम्पैक्ट को यहाँ रखने की कोशिश करूँ, तो पढ़ता हूँ हाउएवर एक्सेसिव अमाउंट, एक्सेसिव मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, अमाउंट ऑफ द सेम मतलब फैट, कैन नकारात्मक रूप से इम्पैक्ट दे सकता है किसको, हेल्थ को। तो अपन क्या बोलते हैं, 3 और 4 नंबर को हम स्वाइप कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। ओके, विल डू दिस मच ओनली। 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 है, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। द पॉलिसी एंड डिस्कशन ऑन द डिबेट, द पॉलिसी एंड डिस्कशन ऑन द डिबेट आर लाइकली टू बी मच रिचर। अगर मैं देखूं यहाँ पे, द डिबेट, अगर यहाँ लिखता हूँ द डिबेट एंड डिस्कशन, यार देखिए ये यहाँ दोनों शब्दों का एक मेल बन रहा है कि डिस्कशन मतलब वार्तालाप होता है, डिबेट में भी ऐसी होता है कि कुछ लोग बैठ के हम बात करते हैं। तो द डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द पॉलिसी, डिस्कस किसी पे तो करेंगे, तो मैं पॉलिसी लिख रहा हूँ। द डिबेट, इसको चेंज करना, डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द पॉलिसी आर लाइकली टू बी मच रिचर मतलब कि ज़्यादा उपयोगी साबित होना, उसके लेकर है। तो ठीक है, अगर तो इसमें आंसर क्या होगा, पहले और दूसरे को अगर मैं चेंज करता हूँ तो आंसर विल बी द राइट, ठीक है। तो दिस मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड घर पे ही रहिएगा, समय बिल्कुल ठीक नहीं है, बाहर जाने का बिल्कुल भी सोचिएगा मत जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।